जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम वापिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी ओनली मंथली एफयूबी एफयूएस की हेल्प लेके एफयूबी एफयूएस ट्रेडिंग सेटअप में राइजिंग 261 और फॉलिंग 261 का इम्पोर्टेंस कितना है वो रूबरू देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। हम 2010 से मंथली में देखें तो शायद ये 5-10 मिनट में ही 2024 में 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा हमारा अवश्य मानना है। ये 30/9/2010 30 सितंबर 2010 में FUB1 आया था। उसका राइजिंग 261 था 6056, लेकिन उसका क्लेमिंग बाई था 6458। तो राइजिंग 261 ट्रेड करके ही वो FUB आया था। तो फिर अब उसको उसके PCS से लेके WDP तक या 4876 से लेके 4748 तक आता है कि नहीं, जब तक ये 645 ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये 4876 से लेके 4748 तक भी आ सकता है। फर्स्ट ये WDP से लेके फॉलिंग 100, क्योंकि WDP कट पैकअप में है, फॉलिंग 61 ही लोअर बैंड है। तो WDP 5321 से लेके 5176 और फिर वहाँ से कैसे मूव करता है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 6338 का ही टॉप बनाया उसने नवंबर 2010 में, वहाँ से 5177, तो एग्जैक्ट ये फॉलिंग 100 ही आया। फिर वहाँ से उसने हाई किया 5944, तो 5944 बोलो तो राइजिंग 261 तक ही आया। फिर वहाँ से उसने लो बनाया 4720, तो 4720 फॉलिंग 261 ही था। फिर 4720 जिस दिन लो बनाया तो उसने ये फॉलिंग 261 एक्सटेंड कर दिया। FUS नहीं हुआ तो एक्सटेंड हो गया, तो 4550, तो वहाँ से 5399 आके फिर ये 4550 ही भी आ गया, और 4550 करके वापिस ये 5629, वापिस ये 4770, फिर वापिस वहाँ से सीधा 6111 आ गया। तो 6111 आया तो 6111 उसका राइजिंग 261 ही था। तो ऐसे ये फॉलिंग 261 लोअर साइड एक्सटेंड करके FUS के घर में नहीं गया, तो फिर वहाँ से ये सीधा राइजिंग 261 भी आ गया। फिर राइजिंग 261 से वापिस 5477, वापिस वहाँ से 6229, वापिस वहाँ से 5118। अब ये FUB एक्सटेंड हुआ और FUS भी एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि ये TSCTA बाय आ गया। तो उसका प्लान अगर समझना है तो वो बाद में समझेंगे, दोनों अभी क्लब नहीं करते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बताया है कि एक बार में एक ही ट्रेडिंग सेटअप का टेस्ट करो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा या टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा। तो फिर फिलहाल उसको नहीं देख के ये जो उसका राइजिंग 261 एक्सटेंड हुआ था, FUB1 अगर होते होते वहाँ पे आया 6415, फिर 5933 आके ये वापिस FUB2 हुआ। तो अब ये प्लान को हम वापिस फॉलो करते हैं कि इसका क्लेमिंग बाय है 6772 और राइजिंग 261 है 7412। तो ये 6772 को यहाँ पे ही लेडर आ गया है। तो देखते हैं कि FUB2 में आगे क्या हुआ। ये 7412 आगे ट्रेड किया कि नहीं, तो ये 7412 गया नहीं और 7412 से ही FUB3 हो गया। तो ये 7412 से FUB3 हो गया, तो ये राइजिंग 261 ट्रेड करके ही FUB2 और FUB3 हो गया।
तो अब इसका 7411 ट्रेड करने से पहले 5981 या इसका भी राइजिंग फॉलिंग 261 राइजिंग 261 भले ट्रेड हो गया, लेकिन इसका फॉलिंग 261 भी 5300 से 5100 और इसका फॉलिंग 261 6100 से 5900 तक आता है कि नहीं वो हम देखते हैं। 7411 यहाँ पे 7411 ट्रेड कर गया था, तो 7850 उसका क्लेमिंग बाय 7850 7941 हो गया, फिर 7968 हो गया, फिर 8046 हो गया, और फिर ये यहाँ पे हमने अलर्ट कॉलम नहीं खुली रखी है, तो हम अलर्ट कॉलम खुली रख लेते हैं, तो शायद हम कोई एक्सटेंड हाई लो सामने आ जावे। तो ये 80 फिर ये 8287 हो गया, और 8287 के बाद फिर ये यहाँ से 8344 हो गया, और 8344 उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया, तो ये राइजिंग 261 एक्सटेंड होते होते FUB3 का राइजिंग 261 7411 एक्सटेंड होते होते 8344 हुआ था, और आखिर में वो 8344 उसने ट्रेड किया। 8344 एक्सटेंड हुआ था, ये 8 नहीं एक्सटेंड नहीं हुआ, ये यहाँ पे ट्रेड हो गया। फिर वही 8617 का हाई 8626 बना के वापिस 7961 तक ही आके 7524 आया, तो 7524 क्या था, इसका राइजिंग 261 TVHS भी नहीं था, तो फिर वापिस वहाँ से वो ये 8626 भी उसने ट्रेड किया, 9023 हो गया, और फिर ये 9119 हो गया। तो जैसे ये राइजिंग 261 ट्रेड करता है तो सर बोलते हैं कि ये 5-10% बढ़ जाता है, तो मंथली है, तो अभी वो कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे। 91129 से ये वापिस 9119 से ये वापिस 7940 आया, और जैसे ही इसने 9119 ट्रेड नहीं किया तो वापिस 7539 आया। फिर ये लोअर बॉटम, ये जो बॉटम था वो ट्रेड लोअर साइड चला गया, तो लोअर बॉटम किया, तो फिर लोअर टॉप करके वापस जो पेंडिंग था 6825 FUB3 का 6825 जो उसका PCS था, PCS से लेके BDP तक ही वो आ पाया, लेकिन आ गया एक बार, कितना भी रिट्रेच हो गया 9100 से ये वापस 6825 तक आया, फिर 6825 से मांगे देखे तो ये FUB4 हो गया। तो अब ये प्लान को हम फॉलोअप करेंगे, तो ऐसे वो कितना भी बढ़ जाए, एक बार जो प्राइस से हमने देखा था कि ये तो बढ़ने से पहले यहाँ पे आना चाहिए, तो ये आ गए। अब 2017 में हम आ गए, 7 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब ये FUB4 हुआ, उसका राइजिंग 261 10311 और उसका क्लेमिंग बाय 9162 है, तो ये 109255 और 10311 तक ही आता है। 10311 तक आके ये 9685 या 9685 ही आता है। 10031 तक आके ये 10311 को उसने एक्सटेंड किया। 10371 10371 10485 आ गया। 10485 10490 हो गया, फिर 10671 हो गया और वो उसने ट्रेड कर लिया और डबल, अब वो राइजिंग 261 एक्सटेंड होके यहाँ पे ट्रेड हो गया, तो वापस यहाँ से 9951 ही आया ट्रेड करके 9951, तो उसका राइजिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस एक बार आया। जो प्राइस हम देख रहे थे कि यहाँ से बढ़ने से पहले आना चाहिए, तो एक बार वहाँ तक आके फिर वापिस 11760 तक आके ये वापिस 10004 तक आता है।
तो 1,004 अभी उसका पीसीएस नहीं आया है, लेकिन ये FEB4 में राइजिंग 261 ट्रेड हो गया। तो एक बार के लिए तो ये बुल आउट सिचुएशन, हमने बेचने की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करें कि बुल आउट सिचुएशन मिलती है कि नहीं। तो फिर ये राइजिंग 261 ट्रेड कर लिया है, तो ये 12103 हो गया। अब नया TACTA बाय आएगा, तो ये FEB होता है तो देखेंगे, ये 10637 आया, फिर 12410 आके देखिए ये FEB5 होके भी इसका राइजिंग 261 हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 7511, तो 7511 FEB4 का क्या था वो हम देखने की कोशिश अगर करें तो 7511 उसका WDP से लेके फॉलिंग 161 ही था। तो राइजिंग 261 ट्रेड करके भी एक बार वो वापस फॉलिंग 261 तक आ गया, लेकिन ये FEB5 हो गया। तो FEB5 का प्लान देखते हैं, तो इसका 10894, तो 10894 ये कोरोना टाइम में हुआ था, ये 31/3/2020। तो ये 7511 आके इसका स्टॉप एंड यूज टू बाय होके क्लोज विथ PCR हुआ था। तो ये 7725 इसका स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट था। तो इसका राइजिंग 261 है 13217। तो जैसे राइजिंग 261 ट्रेड करने के बाद भी फॉलिंग 261 दो बार आया, वैसे ही ये फॉलिंग 261 लोअर से ट्रेड किया कि नहीं। 10894 ये FEB इंडिविजुअल FEB था, तो इसका फॉलिंग 261 10894 था। तो 10894 यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो 10894 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ट्रेड हो गया था, और इसका 75207725 भी ट्रेड हो गया था, और इसका ड्रिफ्टिंग सेल 5582 था। तो ऐसे ये गजनी पैटर्न में ये इसने बना दिया, और गजनी पैटर्न में फॉलिंग 261 ट्रेड कर दिया। तो फिर भी ये इसका PCS 5582 तोड़ेगा तो ही हम इसको मानेंगे, ये हम सबको मालूम है। तो एक बार तोड़ के भी नहीं तोड़ा ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर यहाँ से ये 7511 से कहाँ आया, सीधा 7511 से ये नया TACTA बाय आ गया, और फिर वहां से सीधा 18,000 और ये FEB6 भी हो गया। तो 7511 से ये FEB5 का राइजिंग 261 भी आ गया, और वो ट्रेड भी हो गया। तो वैसे ये मंथली टाइम फ्रेम में FUS हो ही नहीं रहा है, और FEB6 हो गया। 2010 से ये FEB6 हो गया। तो इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर डेली वीकली में भले FUS हो जावे, हो सकता है कि डेली वीकली में ये FUS हुआ हो, लेकिन मंथली में जब तक FUS1 या FUS2 नहीं होता है तब तक डेली वीकली का FUS का फॉलिंग 261 या मल्टीपल FUS का काम क्या रहेगा, मंथली का फॉलिंग FEB का फॉलिंग 261 तक लाने का, ऐसा हम सोच सकते हैं। फिर ये FEB6 हो गया, तो उसका राइजिंग 261 है 17266, और वही उसका क्लेमिंग बाय था, और यहाँ पे लेडर दिख रही है। तो ये 17226 उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया। फिर उसका 18064 और 18616 से स्टॉप एंड यूज सेल हुआ, तो वहां से वो सीधा 15183 आया। तो 15183 उसका क्या था, तो 15183 उसका WDP या फिर उसका फॉलिंग 161 था। तो राइजिंग 261 ट्रेड करने के बाद भी एक बार फॉलिंग 161 तक तो वापिस आया, ये शायद थर्ड टाइम है। फिर वापिस 18076 से 16747 आया, फिर 1887 से वापस 16828 आया। तो ये ऐसे एक्यूमुलेट करके फिर वो 20,000 चला गया। 23 में हम आ गए, और 20,222 से 18837 आया। 18837 से वापस ये TACTA बाय हुआ है, ये दिसंबर 2023 है। ये TACTA बाय को हम क्यों देखना है वो हम एक बार के लिए देख ले। इसका राइजिंग 261 है 23982,
और 2392 एक्सटेंड होते होते ये एफयूबी नहीं हो रहा है, और एफयूबी नहीं हो रहा है तो क्या ये एफयूएस प्राइस आएगा? इसका फॉलिंग टू, इसका डब्ल्यूडीपी है 19224 और इसका फॉलिंग टू 61 है 17,000, तो एटलीस्ट ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का डब्ल्यूडीपी 19224 आता है कि नहीं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जैसे हमने शुरू में गजनी पैटर्न में नहीं माना था 7,500 तक कि एक बार ये गजनी पैटर्न हो गया तो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 2-3 ये यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट हम समझने की खाली कोशिश करते हैं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 2388 23389 उसका एफयूबी का प्राइस था और एफयूबी के ये डार्क ग्रीन है तो एफयूबी के घर में ही है, तो ये आरएमएसएल हायर खुल गया और ये हमने एक आगे वाले वीडियो में शेयर किया हुआ ही है कि ये स्टॉप एंड आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूसेल हो गया तो उसका रजिस्टर हो गया 23532 जो यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो अभी ये एक्सटेंड हो गया 23389 23532 से, फिर ये ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ने के बाद 222,502 से स्टॉप एंड यूज टू बाय होने के बाद ये मल्टीपल सपोर्ट लेते 23532 जो उसका राइजिंग 61 था वो भी ट्रेड हुआ और उसके बाद का भी एक लेवल ट्रेड होके 23970 राइजिंग 100 जो कि ये स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हुआ था। तो फिर जो रेजिस्टेंस था 23 स्टॉप एंड यूज सेल का जो रेजिस्टेंस था कि ये 23532 उसको भी ट्रेड किया, फिर उसके बाद उसको ही सपोर्ट बना लिया, बोले तो उसके ऊपर का एक लेवल राइजिंग 100 भी ट्रेड कर दिया, तो स्टॉप एंड यूज सेल का रेजिस्टेंस भी मल्टीपल सपोर्ट लेके बंद कर दिया। तो अब इसको एक बार के लिए खाली मानते हैं कि ये एफयूबी हो गया। तो अगर ये एफयूबी हो गया है तो अभी मार्केट 25,000 आ गया था, तो 25,074 का उसने हाई बनाया, तो 24,000 का उसने हाई बना के ये आरएमएस से लोअर खुल के ये 23,900 तक ही अभी आया है। तो अगर क्या हम लोग नहीं मानेंगे कि ये 20 एटलीस्ट डब्ल्यूडीपी 22,161 से जब तक ये 26,720 हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक इसका डब्ल्यूडीपी 22,000 से लेके इसका फॉलिंग 121,000 या फिर 19,154 ये इसका भी फॉलिंग टू 61 है, जो कि ये पुराने एफयूबी का अगर हम नहीं मानते हैं तो एफयूबी का एफयूएस प्राइस 19,224 भी आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है? 26,720 हायर साइड ट्रेड करना मंथली टाइम फ्रेम में, तो वो स्टॉप लॉस से हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने शुरू में बोला कि इसको हम हरू भरू देखते हैं। तो ये राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 मंथली में अगर आता है तो ये एफयूबी जब तक नहीं होता है तब तक एफयूएस प्राइस भी आ सकता है। लेकिन 199,224 कब आएगा? करंट मंथ में ये फॉलिंग 261 अगर आ जाता है, करंट मंथ का रेंज ओनली 1,000 पॉइंट ही है, उसका ATR समथिंग 1100 है, तो ये यूजुअल ATR ही है। तो ये 11,000 का इसने हाई बनाया है 25,078 और उसका लो हो गया है 23,893। अब ये 23,821 उसका PCDS से RMS से लोअर खुल के उसका ड्रिफ्टिंग सेल 23,821 ही है, तो ये 23 RMS से लोअर खुल के ये फॉलिंग 100 ट्रेड करेगा, तो इसका WDP 22,386 ये 22,314 फॉलिंग 261 आ जाएगा। तो फिर ये फॉलिंग 261 तोड़ेगा 21,664, तो ही आने वाले दिनों में 19,224 आ सकता है। तो ऐसे हमने ये एफयूबी एफयूएस मंथली में एफयूएस हुआ ही नहीं है कभी भी, और ये एफयूबी के घर में ही 2010 से चल रहा है। और एक बार ये एफयूबी अगर मान भी ले तो भी ये 19,000 से लेके 21,000 से लेके 19,000 तक आ सकता कि नहीं,
और आएगा कि नहीं, वो कैसे आएगा, और वीकली में अगर एफयूएस जनरेट होगा और फिर वो एफयूएस मल्टीपल एफयूएस होगा तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने मंथली टाइम फ्रेम में 2010 से एफयूबी राइजिंग 26 एफयूबी में राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 की जर्नी अप्रोक्स 10 में से 8-9 बार हुई है, वो समझने की कोशिश की। तो वो ये एफयूबी अगर एक्सटेंड हो रहा है तो एफयूएस आता है, या फिर ये एफयूबी अगर मान ले तो भी फॉलिंग 261 19,200 या 19,100 ही है, वो आता है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में देखेंगे और उसको फॉलो अप करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।